हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज कर रहे हैं हम ए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, और कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है, इतने ही प्रश्न हैं और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा और आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और सर वगैरह के नाम पर भी ध्यान नहीं देना है, बाकी क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपके सामने, तो आंसर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो हम करते हैं पहले कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, तो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनका जो रेशो है, आयु का अनुपात जो दे रखा है 3 रेशो क्या दे रखा है 2 दे रखा है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखिए ये वाला जो है इसे ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ए है वो क्या है, बी से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 बड़ा है, ठीक है। देखिए इसमें कितना बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में 5 वर्ष बड़ा है। जब एक की वैल्यू 5 आ गई तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। 5 का इंटू करेंगे तो उसमें बोला छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो छोटा कौन सा 10 वाला है, तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। जो सुमित है ये क्या है, सुमित है, और ये क्या है, प्रकाश है। सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा, ले क्वेश्चन में इतना किस में दे रखा है, 1 वर्ष छोटा, ले क्वेश्चन में 6 वर्ष छोटा बता गया है। तो एक की वैल्यू 6 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी हो जाएगी 6 दूनी 12 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 6 तिया 18 हो जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला है कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। एक बात सोचिए, अगर हमसे ही कोई पूछे पर्सनली कि आप 6 वर्ष बाद कितने बड़े हो जाओगे, तो सोचिए अगर मैं आज 20 साल का हूँ या 20 साल की हूँ, तो आगे मैं कितने की हो जाऊँगी, 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 26 की हो जाऊँगी, है ना। इस तरीके से आगे जोड़ने के लिए बोला जाए तो हम आयु में जोड़ देते हैं। जैसे पिछले की बात की जाए, जैसे कि हम 10th कर रहे थे तब कितने वर्ष के थे, सोचिए 14 या 15 वर्ष में ही हो जाते 10th, है ना, 16 वर्ष मैक्सिमम, ठीक है। तो हम 16 वर्ष के थे, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है, अगर पहले की बात हो रही है तो माइनस करते हैं, आगे की बात हो रही है तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 6 का इंटू किया तो 12 हो गया, इसमें 6 का इंटू किया है तो कितना हो गया, 18 हो गया है। तो उसने बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और 6 को इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस करके जोड़ लेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा रेशो, और 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 आ जाएगा, ठीक है। और 6 से 3 बार और 6 से 4 बार, यानी 3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना है। सेम क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन है, तो इसकी मत कीजिए। कितना है, 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो हमें पता है इसमें कितनी वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, यानी 5 जो है वो 9 से कितना कम है, 4 वर्ष। और देख सकते हैं कि जो 9 है 5 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। क्वेश्चन में 40 वर्ष है तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, एक की वैल्यू जब 10 आ जाएगी तो 5 की कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और 9 की कितनी हो जाएगी हमारी, 90 हो जाएगी। आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट 9 जो 5 है कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 14 में ही 10 का इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, या 50 या 90 का जोड़ लीजिए, तब भी आपका जो योग है वो कितना आ जाएगा आपका, इस तरीके से कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 4 वर्ष पहले, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन आंसर देगा इसका। कि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच आयु का अनुपात कितना था, 5:6 था। कितना था, 5:6 था। देखिए पी और क्यू, ठीक है, इनका जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है, ठीक है। और वर्तमान में दोनों की आयु का, ये क्या है, 4 वर्ष पहले का है, ये क्या है, 4 वर्ष पहले का, यानी यहाँ कोई प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट की बात हो रही होंगी यहाँ, प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। प्रेजेंट में कोई आयु का जो रेशो हुआ होगा, लेकिन इनका योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है हमें, 54 दे रखा है। कितना दे रखा है, 54 दे रखा है।
और ये जो दे रखा है हमें 4 वर्ष पहले की बात बता रखी है। अब सोचिए कोई हमसे पूछे कि 4 वर्ष पहले आप कितनी आयु थी आपकी, तो कितना बताएंगे आप? सोचिए आज मैं 20 या 22 की हूँ, तो 4 वर्ष अगर 20 ही मान लीजिए, 4 वर्ष पहले कितनी होंगी? 16 की होंगी कन्फर्म है, क्योंकि आयु क्या है, घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने बोला है कि वर्तमान का जो योग दे रखा है वो 52 दे रखा है, और 4 वर्ष पहले का जो रेशो दे रखा है 5:6 दे रखा है। अगर सोचिए अगर मैं 52 की बात कर लूँ, अगर मैं प्रेजेंट में 52 यानी मैं और मेरी सिस्टर 52 वर्ष के हैं, हम दोनों का अनुपात, मैं पी और क्यू, हम दोनों का जो अनुपात 52 वर्ष है, अगर हम 4 वर्ष पहले की बात करते हैं तो आयु मेरी भी कम होगी और मेरी सिस्टर की भी कम होगी, है ना। तो कितना कितना कम हो जाएगी? 4 4 8 कम हो जाएगी। 8 को हम 52 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। कितना? 44। ये 44 कब आ गया? ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही, यानी इनके बराबर का योग आ गया। क्या? इनके बराबर का योग आ गया। तो हम कर सकते हैं कि 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो जाए, 11, और 11 वर्ष पहले कितना होगा इनकी आयु का योग? 44 होगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो उसने बोला वर्तमान आयु का कितना है, तो हम इसमें कर लेते हैं। तो ये 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और इसमें 4 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में जाना है तो एक बात सोचिए, ये 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष लगेंगे नहीं लगेंगे यहाँ तक आने में, है ना। देखिए ये क्या है? 4 वर्ष पहले का है। 4 वर्ष पहले कितना था? ये 20 वर्ष साल का था, ये 24 साल का था, तभी तो ये 44 हो रहा था। लेकिन वर्तमान में आने के लिए इन्हें 4 वर्ष लगेंगे नहीं लगेंगे? ठीक है, तो 4 वर्ष को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 20 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 20 और 4, इसमें 20 में 4 ऐड कर देंगे वर्तमान में आने के लिए। इधर 24 है, 24 में भी 4 ऐड कर देंगे वर्तमान में आने के लिए। तो कितना हो जाएगा? ये 20 और 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। इनका रेशो पूछा है, रेशो पूछा तो हम 4 से काट देंगे। 4 से 6 बार चला जाएगा, और 4 से ये 7 बार चला जाएगा, यानी 6:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पी और जो क्यू है, पी और क्यू, इनका रेशो दे रखा है 5 और 6 दे रखा है, लेकिन वर्तमान का जो योग है वो 52 दे रखा है वर्तमान में। ठीक है, अगर मैं देखूं वर्तमान में अगर रेशो दे रखा होता तो आंसर डायरेक्ट आता था, लेकिन वर्तमान का ही नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 4 वर्ष पीछे की बात कर लेंगे। अगर 52 वर्ष के हैं आज हम दोनों, तो 4 वर्ष पहले हम दोनों कितने के होंगे? 4 वर्ष मेरी भी आयु कम होगी और 4 वर्ष दूसरे की भी आयु कम होगी, तो कितनी कम हो जाएगी? 8 वर्ष। तो 52 में से 8 गए तो 44 हो जाएगी। ये कब का रेशो हो जाएगा? 5:6। कितना हो रहा है? 11 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू 4। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। प्रेजेंट में आने के लिए हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। कौन कौन देगा? यानी फादर और सन, फादर और सन, इनकी जो आयु का योग है वर्तमान में, ये पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है वर्तमान, यानी प्रेजेंट की आयु का जो क्या दे रखा है? योगफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। 100 दे रखा है, 100 वर्ष, 100 ईयर। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 में थी। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट में फादर और सन, इनकी आयु का जो योग है वो कितना दे रखा है? 100 वर्ष दे रखा है, 100 ईयर दे रखा है। उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 था। लेकिन 2:1 था। क्वेश्चन में दे रखा है 100। प्रेजेंट की आयु का जो योग दे रखा है 100 वर्ष दे रखा है। मैंने अभी बताया था सेम उसी तरीके से। प्रेजेंट में वर्तमान में जो आयु का योगफल है उन दोनों का 100 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष पहले का जो रेशो दे रखा है वह 2:1 दे रखा है। एक बार सोचिए, अगर वर्तमान में इनका योगफल 100 है तो 5 वर्ष पीछे लौटेंगे तो दोनों की आयु 5-5 वर्ष घट जाएगी। तो कितनी घट जाएगी? 10 वर्ष। और 10 वर्ष को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 ईयर आ जाएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? इसके वजह से 2 और 1 3 हो जाएगा। इन 3 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 90 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 के बराबर आ जाएगी। 1 की 30 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 90 आया है, हमने 5 वर्ष पीछे की तरफ ही तो वापस हुए हैं। जब पीछे की तरफ 5 वर्ष वापस हुए हैं तो हमें पता है पीछे का रेशो, तो हमको पता है। जब रेशो पता है तो हम एज निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पहले की बात हो तो ये कितना हो जाएगा? 30 का इंटू कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे? 30 का इंटू कर देंगे इसमें।
तो ये क्या है 2 है, 2 में जब हम 30 का इंटू करेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये 1 है, 1 क्या है 30 का 30 हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला है लेकिन ये क्या है 5 वर्ष पहले की ही आयु अभी, लेकिन उसने बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, अभी तो हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। प्रेजेंट में आने के लिए हमें अभी 5 वर्ष यहाँ से यात्रा भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है 5 वर्ष पहले की निकली है। अगर वर्तमान में आना है तो 5 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, 5 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, मैं डायरेक्ट जोड़ सकती थी लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैंने जोड़ा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा, क्वेश्चन में आगे बोला है कि 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, और 10 वर्ष पश्चात पूछा है, 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष के बाद पूछा तो 10 वर्ष क्या हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 10 वर्ष क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 करेंगे तो 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। इनका रेशो पूछा है तो रेशो क्या करेंगे 15 से काट देंगे, 15 से काट देंगे 15 से 5 बार, और 15 से ये कितनी हो गया 3 बार, यानी 5:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए मैंने क्या किया है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष दे रखा है, ठीक है, 100 वर्ष दे रखा है, ठीक है, वर्तमान का। अगर हम 5 वर्ष पीछे की तरफ जाएंगे क्या है, दोनों की आयु कम होगी, 5 कितनी हो जाएगी 10 वर्ष कम हो जाएगी। 100 में से 10 गया तो 90, और जो 90 है वो किसका रेशो आ गया 2:1 का रेशो आ गया, यानी 2:1 जो दे रखा है 5 वर्ष पहले का ही दे रखा है। और ये जो 90 निकाली है वो भी हमने 5 वर्ष पहले का योग निकाल लिया है। 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 3 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलें प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की ए और बी की जो आयु दे रखी है कितनी दे रखी है 11:14 दे रखी है, कितनी दे 11:14 के अनुपात में थी, तथा 4 वर्ष बाद, कितनी 4 वर्ष बाद, मैंने बोला बाद की बात हो तो प्लस कर देंगे, पहले की बात हो माइनस, उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 13:16 हो गया के अनुपात में होगी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले हम इनका रेशो देख लेते हैं, क्या इनका जो गैपिंग है वो बराबर है। 11 से 13 कितना हो रहा है 2 का अंतर है, 14 से 16 कितना है 2 का अंतर है। अगर इनका अंतर सेम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, मैं आगे क्वेश्चन दे रखा है, अगर इनका अंतर सेम ना हो तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, चलते हैं। लेकिन अभी तो सेम है, ठीक है, सेम है तो हमें क्या करना है, ये देखिए सोचिए, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करूँ और मैं 4 वर्ष बाद की बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, क्या करेंगे जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद तो कितने हो गए 8 वर्ष हो गए, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना है, इनका गैप कितना है 2, गैप कितना है 2 है, गैप कितना है 2 है। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, 4 और 4 कितना हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 4 हो गई तो क्या है, तो वर्तमान आयु पूछी है, या तो आप इसमें कर लीजिए इंटू, या इसमें, तो 4 वर्ष पीछे या इसमें, तो हम इसमें करेंगे 11 वाले में, तो हम क्या कर देंगे, तो 11 का इंटू जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा रेशो कर देंगे 56, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है वर्तमान का नहीं है, ये 4 वर्ष पहले का है। वर्तमान में जाना है तो हमें क्या है 4 प्लस करना पड़ेगा, करने का 4 प्लस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। इसने पूछा ए की, ए क्या है ये है, ठीक है। बी की पूछता तो हम 60 बता देते, इनका रेशो पूछता तो काट के बता देते, इनका अंतर पूछता तो बता देते, इनका योग पूछता तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप सोचे कि हम उससे नहीं, हम तो इससे निकालेंगे, हम तो इससे निकालेंगे 13 वर्ष से, तो 13 वर्ष से निकाल लो, 13 का इंटू 4 में कर दो, ठीक है, और 16 का इंटू 4 में कर दो। पर दिक्कत क्या है इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद का रेशो है, 4 वर्ष बाद का रेशो, और प्रेजेंट में जाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा पीछे, ठीक है, इसलिए हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम आगे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले सेम दे रखा है, 7 वर्ष पहले ए तथा बी की जो आयु का अनुपात है वो दे रखा 4:5, कितना देखा 4:5 के अनुपात में थी, तथा 7 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा आपका 5:6। तो बी की आयु है, तो बताइए, देखिए इसमें रेशो सेम है कि नहीं, 4 से 5 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, यानी डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो इनका बीच का अंतर लेते और इनके बीच का अंतर लेते, इसका जो अंतर आता वो इससे इंटू कर देते इन दोनों से, और इसका जो अंतर आता वो इन दोनों से इंटू कर देते, ठीक है, इस तरीके से करते। तभी तो ये नहीं करना है क्योंकि क्या है गैपिंग सेम है। तो इसमें दे रखा है 1, इनके बीच का जो अंतर दे रखा है कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कितना 1 है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 7 और 7 14, 14, 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी।
तो उसने बोला है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम इससे ज्ञात कर लेते हैं, इससे ज्ञात कर लीजिए या इससे, बात एक ही है। चलो अब की बार नीचे वाले से ज्ञात करते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, 14.70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.70 हो जाएगा। और चौछिंग 84 हो जाएगा, यानी 84। लेकिन उसने वर्तमान की पूछी है, यहाँ कोई वर्तमान होगा, है ना, वर्तमान यानी प्रेजेंट। यहाँ पे ये प्रेजेंट से पहले की बात हो रही है, और ये प्रेजेंट से पहले की बात हो रही है, और ये प्रेजेंट के बाद की बात हो रही है। और प्रेजेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बाद ये जो आयु निकली है 70 वर्ष, ये 84, ये 7 वर्ष बाद की निकली है। लेकिन 7 वर्ष हमें क्या जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। जब पीछे जाना पड़ेगा तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे, और इसमें से भी 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर है, ये बी की पूछी है तो बी ही हम देख लेते हैं। तो 84 में से 7 जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा, 77 रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 77, यानी 77 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही पूछते तो 70 में 7 घटा देते, क्या हो जाता, 63 हो जाता आपका। ठीक है, रेशो पूछता तो इनको काट देते, आंसर अंतर पूछता तो घटा देते, जोड़ पूछता तो इनको जोड़ देते। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन पर कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रथ की आयु 60 वर्ष, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं या ऐसे ही देख सकते हैं आप कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है। कितनी, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष और रथ इनकी आयु क्या है, मैं तो सोच रही हूँ ऑप्शन से कर लीजिए। कितनी है, 40 वर्ष और 60 वर्ष है। ठीक है, उन्होंने बोला है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले, हम ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला फर्स्ट, पहले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। पहले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। और हमें देखना है, देखिए ये जो 40 और 60 दे रखी है, वर्तमान की आयु दे रखी है। उसने बोला है कितने वर्ष पहले 3 और 5 था इनका रेशो। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगी, आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो अगर पहले जा रहे हैं तो 40 में से क्या है, माइनस कर देंगे 10। कितना माइनस कर देंगे, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इनका रेशो देखिए, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो आ गया नहीं आ गया, 3:5, यही तो पूछ रहा है। और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए 20, ये बिल्कुल नहीं होगा। 40 में से 20 गए तो 20 बचा, 60 में से 20 गए तो 40 बचा, ये तो कट जाएगा, ठीक है, 1:2 के उसमें आ जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं चाहते हो, दूसरा चाहते हो पैटर्न, तो दूसरा कर लीजिए। दूसरा कैसे करना है आपको, ये जो 40 वर्ष दे रखी है और ये क्या दे रखी है, 60 वर्ष, प्लस एक्स कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, एक्स, क्योंकि उसने आयु तो पूछे, ये एक्स क्या है, समय बताएगा, क्या बताएगा, समय बताएगा। ये रेशो कब हो जाएगा, 3:5 के अनुपात में। कितने वर्ष, ये क्या जो एक्स रख लो या एन रख लो। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रथ की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। अगर पहले का ही बात की है ना, इसलिए पहले बात करें तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। ये क्या है, 40 माइनस एक्स, ये हो जाए 60 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस लगाएंगे पहले की, और बाद की बात करें तो प्लस की। ठीक है, क्योंकि बाद में जुड़ता है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 20 यानी 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 5x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 18, सॉरी 180 हो जाएगा, और माइनस के 3x हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर लीजिए, एक दूसरे में घटा दीजिए। तो जब 200 में से 180 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, और ये 5x है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो कितना है, 2x बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, 2 से काट देंगे 20 को कितनी बार, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ गई तो क्या है, 10 वर्ष ही है, क्योंकि x की वैल्यू तो निकालनी थी। उन्हें ऑप्शन से करना है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और प्रश्न है, अगर ये समझ में नहीं आया तो, कि 2 व्यक्तियों के वर्तमान आयु क्रमश 36 तथा 50 वर्ष है, तो n वर्षों बाद उनकी आयु, बस इसमें क्या है, बाद में पूछा है, तो बाद में ये क्या है, 50 वर्ष है। अनुपात कब, 3:4 के अनुपात में हो जाएगा, कितने वर्ष बाद। अब बाद पूछा तो हमें क्या, कोई चीज़ प्लस करनी है। ठीक है, ध्यान रखिए, और पहले पूछता तो कोई चीज़ माइनस करनी होती है। ठीक है, तो बाद पूछा है तो हम ऑप्शन नंबर पहले ले लेते हैं 4, तो 4 जोड़ेंगे यहाँ, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 40 से देख लीजिए, ये 3:रेशो आ पाएगा कभी, 3 से कट पा रहा है, 3 से कोई चीज़ कट जाएगी तभी तो 3 आ पाएगा, यानी ठीक है। जैसे सोचिए 12 है, 12 हमें पता है यहाँ पर रेशो 3 आएगा, तो हमें पता ही है 3 से काटेंगे 4 बार, यानी 4 से ये चीज़ 12 कट रही होगी तभी तो 3 आ रहा होगा। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये 40, यानी ये 4 वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 40 वाला जो 4 वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा, यानी 36 और ये क्या है 50 है। इनका रेशो कब 3:4 के उसमें बदल जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। अगर इसमें 6 जोड़ते हैं, अगर इसमें 6 ऐड करेंगे और इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2, ये हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा आपका 56। तो बताइए ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है 14 बार, यानी ये है कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 42 रेशो आपका 56। देखिए 14 से 3 बार और 14 से 4 बार, कितनी बार 4 बार हो जाएगा, 42 और चौक चौक 56। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, यानी 6 वर्ष। 6 वर्ष अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको, नहीं तो कॉन्सेप्ट से इतना लेट हो जाएगा, पर ऑप्शन से जल्दी कर पाएंगे आप। ठीक है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट पर बता दे रही हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा आपका कि क्या करना है आपको, 36 प्लस एक्स करेंगे हम और नीचे 50 प्लस एक्स करेंगे। ये प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये बाद की बात पूछी है। ठीक है, और कितना पूछ रहा है 3:4 हो जाएगा कब, कितने वर्षों में, तो क्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 जब 24, 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा और 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 144 प्लस हो जाएगा आपका 4x बराबर में क्या कर देंगे हम 5 3 15 यानी 150 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3x। अब बताइए 4x, ये 4x को इधर रहने देते, 3 को ले आते हैं तो यहाँ x बचा, इधर इसे इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 150 में से 144 गया तो कितना बचेगा आपका 6, तो x की वैल्यू तो निकालनी, तो 6 आ गई। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे तरीका वो कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। कितनी है, दुगनी है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु जो एवरेज जो एज है, एवरेज एज है ना, एवरेज एज कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की औसत आयु से दुगनी है। अगर लड़कियों की जो ये क्या है बॉयज़ हैं, ये क्या है गर्ल्स हैं, इनकी एक है तो इनकी कितनी है, थोड़ा पास में रखते हैं, ये क्या है गर्ल्स हैं और ये क्या है बॉयज़ हैं। ठीक है, इनकी एक है, ये क्या है आयु है, और इनकी क्या है 2 है, तो कितने बोला दुगनी। साथ में बोला है कि 50 की कक्षा में, यानी 50 लोगों की कक्षा में क्लास में लड़कों लड़कियों का अनुपात करना दे रखा है 4:1 दे रखा है। हमें बताइए कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू 50 दे रखी है, 5 की वैल्यू 50, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आए, एक की वैल्यू 10 हो गई, तो एक बार सोच ली, एक की वैल्यू 10 हो गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यानी उस क्लास में लड़के 40 थे और लड़कियाँ कितनी थी 10 थी, कितनी थी 10 थी, दोबारा लिख दें कितनी थी 40। यानी उस क्लास में जो ये क्या है बॉयज़ हैं, ये क्या है आपके, ये क्या है आपके बॉयज़ हैं, ये क्या है आपके गर्ल्स हैं। ठीक है, और उस क्लास में यानी जो लड़के थे वो 40 थे और लड़कियाँ थी 10। और यहाँ पे भी देखिए उन्होंने बोला कि आयु के दोगुने थे, आयु। ठीक है, तो एक की वैल्यू 10 आई है तो ये भी तो 10 हो जाएंगी, इनकी एज कितनी हो जाएगी, ये 10 वर्ष की हो जाएंगी, यानी ये जो है आपके 10 वर्ष की हो जाएंगी और लड़के भी 20 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, एक सोचिए एक लड़के की आयु 20 वर्ष है, यहाँ एक लड़की की आयु 10 वर्ष है, तो लड़के कितने हैं 40 हैं, तो उन सबकी आयु का योग ही तो पूछा है, तो क्या है 20 में क्या कर देंगे हम 40 का इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे 40 का इंटू कर देंगे, 40 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कितना हो जाएगा 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आए, देख लीजिए समझ में आया होगा कि जो लड़के हैं उनका जो आयु का जो औसत दे रखा है वो लड़कियों से दोगुना है, यानी इनका एक है तो उनका कितना दे रखा है, इनका एक है तो इनका कितना दोगुना दे रखा है। ठीक है, वहीं पर दे रखा है कि कक्षा में 50 लोग हैं और उसका रेशो दे रखा है 4:1 में, तो 4 कितना हो गया 5 हो गया, 5 की वैल्यू 10 तो एक की वैल्यू 10 होगी, तो लड़के 40 हो गए, लड़कियाँ 10 हो गई। उन्होंने बोला है तो कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है, हमें पता है एक लड़के की आयु 20 वर्ष है, तो क्लास में कितने लड़के हैं 40 हैं, तो कितनी हो जाएगा 800 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ABC की A B और क्या है C का जो औसत दे रखा है 20 दे रखा है, एवरेज 20 दे रखा है। अभी तक एवरेज भूलना नहीं, क्योंकि एवरेज बराबर होता है संख्या का योग अपना। संख्या कितनी है 3 दे रखी है, कितनी है 3 संख्याएं, 3 संख्याएं तो 3 का क्या कर देंगे इंटू कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बहुत कुत्ते चिल्ला रहे हैं। ठीक है, B C और D इनका एवरेज कितना दे रखा है हमें 25 दे रखा है, ये एवरेज है, लेकिन योग निकालेंगे तो हम क्या 3 का इंटू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या का इंटू कर देते हैं एवरेज, तो योग निकला आता है 25 से 75 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बोला है अगर डी की वैल्यू 30 दे रखी है, अगर डी की वैल्यू अगर यहाँ 30 दे रखी है तो हमें पता है जब बी और सी निकल आएगा, बी और सी निकल आएगा, नहीं ये निकल आएगा, ठीक, बराबर 30, तो कितना ये बराबर कितना 75 देखा रहा, तो हमें पता है बी और सी कितना आ जाएगा आपका, 75 में से 30 गया तो आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। जब यहाँ पे बी और सी की जब आयु आ जाएगी, बी और सी की 45, बी और सी की 45, तो एक ही निकालने में कितनी देर लगेगी, तो हमें पता है ए बी सी की टोटल 60 है और 60 में से हम 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, 45 में से 60 में से 45 गया तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दे रखा 4:3, 4:3 दे रखा है 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात, ठीक है 6 वर्ष पश्चात, यानी बाद की बात कर रहा तो क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे 6 पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, देखिए ये क्या है प्रेजेंट की बात, यहाँ प्रेजेंट होगा कोई, इनका प्रेजेंट रहा होगा यहाँ कोई, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रेजेंट के 6 वर्ष बाद उनका जो अनुपात दे रखा है 4:3 रखा है, तब 6 वर्ष पश्चात ए की आयु और बी की आयु का जो अनुपात दे रखा है 4:3 दे रखा है, जो 4:3 दे रखा है वो वर्तमान का दे रखा है, क्या दे रखा है वर्तमान का दे रखा है, कितना दे रखा है वर्तमान का दे रखा है ये, है ना, और वर्तमान के 6 वर्ष बाद ये क्या है ये क्या दे रखा है प्रेजेंट का दे रखा है, कितना प्रेजेंट का, वर्तमान के 6 वर्ष बाद वो जो ए है 26 वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा 26 वर्ष का हो जाएगा। तो क्या हम किस तरीके से करें, 4 में 6 जोड़ दें, नहीं, क्योंकि रेशो में तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि रेशो में कोई संख्या ऐड होगी, किसी का इंटू हो रहा होगा, किसी का कुछ तो हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है, तो रेशो में इसलिए जोड़ेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, ये बात सोचिए, ये क्या है 6 वर्ष पहले का दे रखा है, ये क्या जो दे रखा है, ठीक है, ये जो दे रखा है हमें रेशो ये 6 वर्ष पहले का दे रखा है, तो 6 वर्ष क्यों ना इसे ही हम 6 वर्ष पीछे ले जाएं, अगर आज वो 6 वर्ष बाद वो जो ए है वो 26 वर्ष का है तो 6 वर्ष पहले वो कितने का होगा, माइनस कर देंगे 6 तो 20 वर्ष का होगा, नहीं होगा, तो ये इसका आ गई, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 वर्ष पहले का ही तो रेशो दे रखा है और हमने 20 वर्ष भी 6 वर्ष पहले का निकाला, तो 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना है, ठीक है, तो ना बी की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, यानी बी जो है आपका 15 वर्ष का है, कितने का 5 × 15 यानी 15 वर्ष का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है, 10 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, ये क्या है प्रेजेंट के अनुपात में है, 10 वर्ष पहले तो माइनस कर देंगे, इनका अनुपात 4:7 के अनुपात में है, तो ए और बी का वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है, मैंने बोला था इनका क्या हम रेशो देखते हैं, 4 से 3 हो रहा है और 7 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो इनका रेशो सेम नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका रेशो सेम करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये 3 रेशो कितना दे रखा है 4 दे रखा है प्रेजेंट का, ये 10 वर्ष पहले का दे रखा है, कितना दे रखा है 4:7, मैंने बोला था इनका अगर सेम आ रहा है जैसे 4 से 3 1 और 7 से 4 कितने का आ रहा है 3 का गैप, तो ये गलत है, तो हम क्या करेंगे इनका गैप ले लेंगे, 4 से 7 कितना हो रहा है 3 वर्ष, 3 से 4 कितना 1 वर्ष, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4, ये कितना हो जाएगा 7 के 7 और ये हो जाएगा 3 × 9, ये हो जाएगा 4 × 12, ठीक है। अब इनका देखिए, अब इनका डिफरेंस सेम आएगा, 4 से 9 हो रहा है 5 का और 7 से 12 हो रहा है 5 का, यानी 5 का डिफरेंस है, कितने का है 5 का, कितना है 5 का डिफरेंस है, ये 5 कितने के बराबर है 10 वर्ष का बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर हो जाएगी, तो हम कर लेंगे प्रेजेंट में इंटू कर दो, क्योंकि वर्तमान की पूछ 9 × 18 हो जाएगा ये, और ये 12 × 24 हो जाएगा, इसने पूछा क्या ए और बी की, तो 18:24 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर कि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। 8 गुना और 8 गुना अधिक होने में फ़र्क है, क्योंकि उसने बोला मेरी आयु 1 थी और मेरी आयु, अगर मैंने माना कि मेरी आयु 1 थी और मेरे दादाजी की आयु मेरे से 8 गुनी थी और मेरे से 1 अधिक थी, तो 8 गुना तो हो जाएगी लेकिन इससे 1 अधिक हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मैं इस तरीके को समझाना चाह रही हूँ, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, यानी मेरी आयु 1 है तो मेरे दादा की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि 8 गुना अधिक है। 8 गुना बोलता तो 8 ही होती, लेकिन 8 गुना अधिक है,
तो एक मेरी है और एक 8 मेरे दादाजी की है, तो मेरी आयु से 8 गुना अधिक है, तो कितनी हो जाएगी उनकी? 9 हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट बोला है 16 वर्ष पहले की बात बताइए, ये यहाँ प्रेजेंट होगा कहीं उसका, प्रेजेंट होगा उसका कहीं यहाँ, ठीक है। उसने कितनी 16 वर्ष पहले की ये बात बताई है। लेकिन अब बोला है कि 8 वर्ष बाद, कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर मेरी आयु 1 है तो उनकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, होगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या है? मैंने बोला कि आपको रेशो का अंतर देखना है। 9 से 3 हो रहा है, कलर चेंज करते हैं फिर आपको। 9 से 3 हो रहा है तो क्या, और 1 से 1 हो रहा है, तो ये तो रेशो सेम नहीं है, तो हम करेंगे इनका अंतर ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा इनका अंतर। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इनका अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 का मैंने ऊपर वाले 9 में और 1 में कर दिया। ये कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 8 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका गैप का अंतर 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो कितना? 6। क्वेश्चन में दे रखा 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसको रफ कर दूँ क्या? रफ कर देते हैं ना, ठीक है। तो इसका अंतर कितना है? 6। इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 और 16 और 8, क्योंकि ये 16 वर्ष पहले का दे रखा है और ये कितना देखा? 8 वर्ष बाद का। 8 और 16 कितना? 24। 6 की वैल्यू 24। ये कितना गुना है इसका? 4 गुना है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देख लीजिए, या तो इसमें इंटू कर लीजिए इसमें, तो फिर 8 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। 8 वर्ष पहले के भी पहले जाना होगा, तो उसने बोला 8 वर्ष पहले मेरे दादाजी की और मेरी आयु कितनी थी। तो हम ज़्यादातर इसमें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 16 वर्ष पहले की है, तो हमें 8 वर्ष बाद बस लौटना है। तो कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 4, 18 से करेंगे 8 चौक 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारा? जो रेशो कितना आ गया? 72 और कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। लेकिन क्या है, उसने 8 वर्ष पहले की पूछी है, ना कि 16 वर्ष पहले की। 8 वर्ष पहले की पूछी है। सोचिए, ये 16 वर्ष पहले है, मैंने 8 वर्ष पहले पूछी है, तो 8 वर्ष पहले यहाँ प्रेजेंट है और ये 16 वर्ष पहले, तो मुझे 8 वर्ष, ये 16 वर्ष जो पहले बताई गई यहाँ पे कोई चीज़ है, मुझे 8 वर्ष ही पहले रखना है, तो 8 वर्ष इसमें ऐड करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए 8 वर्ष क्या है? ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 ऐड करेंगे तो इसमें से ये 80 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80 80 और 16, 80 और 16। तो काटेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 16 5 80 और 16 का 16, यानी 5:1 का इनका अंतर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप एक बार देख लीजिए, 1 से 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। कितना देखा? 4:7 है, और में से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो आयु का योगफल कितना है? कितना अधिक है इसमें? 3 अधिक है क्वेश्चन में, 30 अधिक है, तो 1 की 10, 1 की 10 दे रखी है, तो क्या होगा? 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 110 हो जाएगा। ये मैंने करवा रखा पहले, तो 110 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका, दीजिए कौन को देगा आंसर, कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। कितना दे रखा है? 3:4 है। 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 4:5। ये यानी वर्तमान की आयु का योग है। ये जो 3:4 है ना, वर्तमान किया, और उसने बोला 3 वर्ष बाद ही 4:5 हो जाता, तो 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? उसने बोला 21 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 21 वर्ष बाद का पूछ रहा है ये, तो पहले देख लेते हैं। इनकी आयु का डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है? सेम है, 3 से 4 और 4 से 5, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 है इनका डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा 3, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये इसमें कर लीजिए या नीचे वाली में कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। कितना है? 12। मैं सोच रही हूँ कि नीचे वाली में करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर हमें ज़्यादा जोड़ना बोड़ना नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली में जोड़ लेते हैं, ऊपर वाली में कर लीजिए। आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने ऊपर वाली में क्यों नहीं किया। ये प्रेजेंट की दे रखी है, तो कितना होगा प्रेजेंट में? 3 से 9, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 9 और 12 हो जाएगा, 9:12 आ गया है। उसने बोला 21 वर्ष बाद का, तो 21 इसमें ऐड कर देंगे। क्या है इसमें? 21 ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें भी 21 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 21 ऐड कर देंगे, तो 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो इनका रेशियो तो बताना है, 10 से काट दीजिए, वो सॉरी 10 से काट दीजिए,
थोड़ा सा गलत हो गया, कहीं कहीं एरर हो गया है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? कि देख लीजिए कहीं एरर हो गया है, इसको आप करिए, है ना। तो देखते हैं। अच्छा कुछ नहीं है, सही है सही है सही है। तो 3 से कितनी हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा? 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 और 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 10 बार, 3 से 11 बार, ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा हो गई थी कन्फ्यूज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और कल की वीडियो आप स्किप मत कीजिए, कल आपके लिए एकदम धांसू प्रश्न आएंगे कल। ठीक है, तो वीडियो को देखा कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपलोडेड मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।